Question is the product of two numbers is 120. If their LCM is 60, then what is their GCD? आपको यहाँ पर टू नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है जो कि 120 है, LCM दिया हुआ है 60. अब इसको आपको इसका GCD फाइंड आउट करना है. So product of two numbers is 120, okay, and LCM is here 60. GCD आपको फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे. फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीसीडी इनटू एलसीएम. अब प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स के यहाँ पर हम जो नंबर दिया हुआ है उसको पुट आउट करेंगे. सो 120 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ जीसीडी इनटू एलसीएम. तो यहाँ पर हम एलसीएम लिख लेते हैं. 120 इज इक्वल्स टू 60 इंटू जीसीडी. तो यहाँ पर हम जीसीडी ले लेंगे. देन जो 60 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा था वो यहाँ पर डिवाइड कर देगा. 120 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल्स टू GCD इज इक्वल्स टू 2. तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 2. सो द GCD इज 2. वाई 60 टू ज़ा 120. सो द GCD इज 2. ये हो गया आपका 6 का फर्स्ट क्वेश्चन. Now the second question, the GCD of a number is 16. The GCD of a number and 16 is 4 and their LCM is 48. What is that number? So यहाँ पर the GCD of a number and the other number is 4 and 16. यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दी हूँ. अभी जो GCD है यहाँ पे वो हो गया हमारा 16. LCM आपको दिया हुआ है 48. सॉरी, जो GCD है यहाँ पर वो है हमारा नंबर 4. 1 नंबर आपको दिया हुआ है 16. LCM अदर नंबर आपको फाइंड आउट करना है. अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. सो जब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है यहाँ पर आपका, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 16. एक नंबर आपको दिया हुआ है 16, आपको अदर नंबर फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 16 इंटू अदर नंबर. यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीसीडी इंटू एलसीएम की जगह पर हम लिख देंगे 4 इंटू 48. देन यहाँ पर अदर नंबर आ जाएगा 4 इंटू 48 आपका 192 हो जाएगा. यहाँ पर हम 16 लिख देते हैं. अब जो ये 16 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है वो यहाँ जाके डिवाइड कर देगा. 192 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल्स टू अदर नंबर. अब यहाँ पर जब हम इसको डिवाइड करेंगे, सो 16 1 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32. तो जो आपका अदर नंबर है वो आ गया नंबर 12. सो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा. तो अदर नंबर इज 12. अब आपका थर्ड इसमें, a carpenter has 2 wooden strips. The length of one strip is 54 inch. एक जो strip है उसकी length है 54 inch and the length of other strip is 72 inch. दूसरे strip की length है 72 inch. He wants to cut both the strips into equal length so that no wooden strip is left over. What is the maximum length of the strips that he can cut? अब यहाँ पर हमें GCD फाइंड आउट करना है इसका. तो यहाँ पर हम सबसे पहले गिवन लिख देंगे. लेंथ ऑफ वन स्ट्रिप 54 इंचेस, लेंथ ऑफ अदर स्ट्रिप 72 इंचेस. नाउ लेट्स फाइंड आउट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्ट्रिप्स दैट ही कैन कट. अब जो यहाँ पर हम करेंगे वो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें GCD फाइंड आउट करना है. सो फैक्टर्स ऑफ 54, तो हम यहाँ पर सबसे पहले ले लेंगे नंबर 2. सो 2 इंटू 2 2 ज़ा 4, देन 2 7 ज़ा 14. अब यहाँ पर हम 3 का यूज़ करेंगे. देन 3 9 ज़ा 27. ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन. अब 72 के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर 2 यूज़ करेंगे. 2 इंटू 2 3 ज़ा 6, देन 2 6 ज़ा 12. अब यहाँ पर हम फिर से 2 ले लेंगे. सो 2 इंटू 2, देन 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16. हम यहाँ पर फिर से 2 ले लेंगे. सो 2 इंटू 2 इंटू 2, देन 2 9 ज़ा 18. यहाँ पर हम फिर से, अब यहाँ पर हम 3 ले लेंगे.
सो 3 3 ज़ा 9। यहाँ पर आगे आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सो यहाँ पर जो आपके कॉमन फैक्टर आ गए वो है 2 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पर आ गया आपका 2 इंटू 3 इंटू 3। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। सो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 and 6 3 ज़ा 18। सो GCD of 54 and 72 is number 18. The maximum length of the strips that carpenter can cut is 18 inches. Now the fourth question. Samip has 84 mangoes. समीप के पास 84 mangoes है and 105 apples. He wants to place these fruits in boxes so that each box has the same number of fruits and each box contains only one type of fruit. ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है. नाउ अभी इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स ही शुड पुट इन अ बॉक्स. अब यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है GCD. ओके, देन हाउ मैनी बॉक्सेस विल ही नीड टू स्टोर द फ्रूट्स. अब यहाँ पर जो आपको GCD आएगा, GCD को डिवाइड करना है किससे, जो आपका टोटल मैंगोज और टोटल एप्पल्स है. तो उसका सॉल्यूशन हम ले लेंगे. नाउ given 84 mangoes then 105 apples. Let's find the maximum number of fruits he should put in a box by prime factorization method. अब हमें यहाँ पर निकालना है GCD. सो यहाँ पर हम सबसे पहले 84 के फैक्टराइजेशन निकालेंगे. सो हम यहाँ पर 2 यूज़ कर लेते हैं. 2 इंटू 2 4 ज़ा 8 देन 2 2 ज़ा 4. फिर से यहाँ पर हम 2 ले लेंगे. 2 इंटू 2 सो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2. अब यहाँ पर आ जाएगा 3. 2 इंटू 2 इंटू 3 सो 3 7 ज़ा 21. अब 105 के फैक्टर्स निकालते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले 3 यूज़ होगा. सो 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15. अब यहाँ पर जो यूज़ होगा वो होगा हमारा नंबर 5. सो 5 7 ज़ा 35. तो यहाँ पर जो आपको कॉमन फैक्टर मिल रहा है वो है 3 इंटू 7. यहाँ पर भी है 3 इंटू 7. सो हम यहाँ पर लिख देंगे कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 3 इंटू 7. सो 7 3 ज़ा 21. GCD ऑफ 84 एंड 105 इज 21. एंड आंसर आएगा यहाँ पर आपका द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स ही शुड पुट और समीप शुड पुट इन अ बॉक्स आर 21 फ्रूट्स. ओके, अब जो आपको फाइंड आउट करना था सेकंड वाला वो इस तरह से करना है. लेट्स फाइंड आउट द बॉक्सेस ही विल नीड टू स्टोर द फ्रूट्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो अब जो यहाँ पर मैंगो के लिए बॉक्सेस लगेंगे, हमें बॉक्सेस फाइंड आउट करना है कि कितने टोटल बॉक्सेस लगेंगे. अब हमें यहाँ पर मैंगोज के नंबर लिखना है. जो आपके टोटल मैंगोज है वो यहाँ पर 84 है. तो हम यहाँ पर 84 लिख देंगे. डिवाइड किससे करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स. जो यहाँ पर हमने फाइंड आउट की है मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट जो कि GCD है वो है हमारा 21. अब 84 को हम 21 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 4. सो यहाँ पर आ जाएगा 4 बॉक्सेस. अब एप्पल है आपके टोटल 105. तो हम लिख देंगे यहाँ पर 105 और यहाँ पर हम 105 डिवाइडेड बाय GCD जो आपका है 21. 105 को जब हम 21 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 बॉक्सेस. सो टोटल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 4 + 5 विच इज 9. सो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 9 boxes he will need to store the fruits. थैंक यू. यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है. लाइक